कंटिन्यूअस टेंस भी कहते हैं, फ्यूचर प्रोग्रेस होगी, रहे होंगे, रहा। उसके बाद आप हेल्प में आप क्या लगाएंगे, शैल बी। और आज हम सीखने जा रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस, फेल मुस्तकबिल जारी। इस टेंस में हम आने वाले ज़माने में जारी काम का जिक्र करते हैं, यानी आने वाला ज़माना उसके अंदर अगर कोई काम जारी है उसके लिए ये टेंस इस्तेमाल होता है। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस भी कहते हैं और फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। तो इसके हम चलते हैं प्रैक्टिस की तरफ। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस फेल मुस्तकबिल जारी। मुस्तकबिल से मुराद आने वाला ज़माना, और आने वाले ज़माने में अगर कोई काम जारी होगा तो उस ज़माने के लिए ये टेंस इस्तेमाल होता है। पहचान है उर्दू जुमला के आखिर पे रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रही होंगी, रही होंगी वगैरह के अल्फाज आते हैं। यानी उर्दू में पहचान इसलिए ज़रूरी है कि हम क्या करते हैं, उर्दू में सोचते हैं या हमारे सामने उर्दू होती है उसको हम इंग्लिश में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि बेसिकली हम कौन सी ज़बान बोलते हैं, पंजाबी या उर्दू, तो उर्दू से चूँकि हम कन्वर्ट करते हैं तो उसकी पहचान याद रखना ज़रूरी है। आगे इसकी मिसालें हैं, मैं दूध पी रहा हूँगा, तो इसके आखिर पे आ रहा है रहा हूँगा। हम किताब पढ़ रहे होंगे, इस जुमले के आखिर पे आ रहा है रहे होंगे। वो फर्श धो रही होगी, तो इसके आखिर पे आ रहा है रही होगी। रहा हूँगा, रहे होंगे, रही होगी। उसके बाद इसकी फॉर्मेशन है, बनावट है, यानी इसके बनाने का तरीका आ रहा है। तो अगर आपका सब्जेक्ट है आई या बी, उसके बाद आप हेल्प में आप क्या लगाएंगे, शैल बी, और फर्स्ट फॉर्म प्लस एंग आएगा। यानी कंटिन्यूअस तीनों जो टेंस हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, कंटिन्यूअस, तीनों में फर्स्ट फॉर्म के साथ एंग का इजाफा करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। यानी आई बी, उसके आई बी के बाद शैल बी, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म प्लस एंग, आखिर पे आपका क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। अब अगर आपका सब्जेक्ट चेंज हो जाता है, आपका सब्जेक्ट होता है ही, शी, इट, यू, दे, या कोई नाम आ जाता है, चाहे सिंगुलर नेम है चाहे प्लूरल नेम है, उसके बाद आप क्या हेल्प वर्ब लगाएंगे, विल बी, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद एंग का इजाफा करेंगे, आखिर पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा। यानी इसके अंदर हेल्प वर्ब शैल बी और विल बी हैं। फॉर्म उसी तरह आपकी फर्स्ट फॉर्म प्लस एंग है, आई बी के बाद आपका शैल बी और फर्स्ट फॉर्म प्लस एंग है। बाकी कोई भी सब्जेक्ट आ जाएगा उसके बाद आपका विल बी, फर्स्ट फॉर्म प्लस एंग है। आगे हम इसकी प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद देखें, एक्सरसाइज है, मैं दूध पी रहा हूँगा। ठीक है, पहले मैं की इंग्लिश आ जाएगी आई, और जैसे ही आई आएगा हमें पता है आई बी के साथ क्या लगता है, शैल बी। आई शैल बी, पीने की इंग्लिश है ड्रिंक, साथ एक इजाफा करेंगे ड्रिंकिंग हो जाएगा। आगे आपका ऑब्जेक्ट मिल्क है, वो आ जाएगा। आई शैल बी ड्रिंकिंग मिल्क। मैं दूध नहीं पी रहा हूँगा, आई शैल नॉट बी ड्रिंकिंग मिल्क। अब इसके चूंकि हेल्पिंग वर्ब का जो है ना वो जोड़ा जोड़ा है, शैल बी और विल बी, चूंकि आपके दो हेल्पिंग वर्ब इकट्ठे इस्तेमाल हो रहे हैं। अब रूल क्या है, इंग्लिश में रूल ये है कि अगर आपके दो हेल्पिंग वर्ब आ जाएं और आपने जुमला नेगेटिव बनाना हो तो क्या करेंगे, पहले के बाद नॉट लगाएंगे। दोनों के बाद अगर आप नॉट लगाएंगे आपका जुमला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब आपको होगा आई शैल नॉट बी ड्रिंकिंग मिल्क, क्या मैं दूध पी रहा हूँगा। यहाँ पर भी वही रूल है कि आपके दो हेल्पिंग वर्ब है शैल बी, इनमें सिर्फ शैल पहले आएगा, बी उसी जगह पर रह जाएगा। आप क्या करेंगे, शैल आई बी ड्रिंकिंग मिल्क, जैसा आपका ये जुमला है आई शैल बी, सिर्फ शैल आप पहले आएंगे तो ले आएंगे शैल आई बी ड्रिंकिंग मिल्क। अब अगर आपका जुमला है मैं दूध कब पी रहा हूँगा, मैं दूध क्यों पी रहा हूँगा, मैं दूध कहाँ पी रहा हूँगा, मैं दूध कैसे पी रहा हूँगा, तो कब, क्यों, कैसे, कहाँ के लिए आप सबसे पहले उसकी इंग्लिश बनाएंगे। अब इस जुमले में है कि मैं दूध कब पी रहा हूँगा, पहले व्हेन आ जाएगा, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब शैल आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद दूसरा हेल्पिंग वर्ब जो बी है वो आ जाएगा, उसके बाद ड्रिंकिंग मिल्क, व्हेन शैल आई बी ड्रिंकिंग मिल्क। उसके बाद सेंटेंस नंबर 2 की तरफ चलते हैं। सेंटेंस नंबर 2 है आपका, हम किताब पढ़ रहे होंगे। अब हम की इंग्लिश सबसे पहले आएगी, तो हम की इंग्लिश क्या है, बी। बी के साथ आपका, जैसे आपको पहले बताया, आई बी के साथ क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब शैल बी। बी शैल बी, पढ़ने की इंग्लिश रीड होती है तो रीड से क्या हो जाएगा, रीडिंग, आगे आ जाएगा ऑब्जेक्ट अ बुक, वी शैल बी रीडिंग अ बुक। हम किताब नहीं पढ़ रहे होंगे, वी शैल नॉट बी रीडिंग अ बुक। सिंपल क्या करेंगे, शैल के बाद नॉट का इजाफा कर देंगे, वी शैल नॉट बी रीडिंग अ बुक। क्या हम किताब पढ़ रहे होंगे, ये शैल पहले आ जाएगा, शैल वी बी रीडिंग अ बुक। हम किताब क्यों पढ़ रहे होंगे, अब पहले क्यों की इंग्लिश आएगी वाई, उसके बाद आएगा शैल,
उसके बाद आएगा सब्जेक्ट बी, उसके बाद बी, उसके बाद रीडिंग अ बुक, वाई शैल बी रीडिंग अ बुक। उसके बाद आपका सेंटेंस नंबर 3 है और वो है वो फर्स्ट दो रही होगी, तो पहले वो की इंग्लिश आएगी। वो की इंग्लिश है शी, तो हमें पता है ही, शी, इट, यू, दे और कोई नाम आएगा तो हम क्या करेंगे, हेल्प में हम विल बी लगाएंगे। शी विल बी, धोने की इंग्लिश वॉश है, साथ इन का इजाफा हो जाएगा, शी विल बी वॉशिंग, आगे ऑब्जेक्ट आ जाएगा द फ्लोर, शी विल बी वॉशिंग द फ्लोर। उसके बाद है वो फर्श नहीं धो रही होगी, तो उसी तरह है हम क्या करेंगे, विल के बाद नॉट का इजाफा कर देंगे, शी विल नॉट बी वॉशिंग द फ्लोर। क्या वो फर्श धो रही होगी, विल पहले आ जाएगा, विल शी बी वॉशिंग द फ्लोर। वो फर्श कैसे धो रही होगी, अब पहले कैसे की इंग्लिश आएगी, हाउ, उसके बाद आपका विल आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट शी, उसके बाद दूसरा हेल्प का वर्ब बी, उसके बाद आपका मेन वर्ब वॉशिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा द फ्लोर, हाउ विल शी बी वॉशिंग द फ्लोर। तो ये तो सिर्फ और सिर्फ 3 जुमले हैं, ठीक है। और तीनों जुमलों में कोशिश की है कि सिंपल जुमला कैसे बनाना है, उसके बाद नेगेटिव किस तरह बनाना है, इंट्रोगेटिव किस तरह बनाना है, और जिसमें वाई वैन वेयर हो आ जाए उसको कहते हैं डबल इंट्रोगेटिव किस तरह बनाना है। तो ये तो सिर्फ हमने 3 जुमलों के जरिए प्रैक्टिस करने की कोशिश की है, और तो ये तो ना होने के बराबर प्रैक्टिस है। अब जितनी मैक्सिमम इसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे उतनी ही